हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैक्ट गुरु पर। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में हम सभी ने सुना है। दुबई में मौजूद ये एक ऐसी खास इमारत है जिसे देखने मात्र के लिए लोग तरसते हैं। एक इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है जो कि बेहद आकर्षक है। लेकिन दोस्तों, ये बात सच भी है कि इस इमारत के बारे में हमें केवल इतना ही पता है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जो कि दुबई में है। इसके अलावा हमें इसकी और ज्यादा जानकारी नहीं है। जाहिर सी बात है, ये दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे आकर्षक इमारत है, तो हमें इसके कंस्ट्रक्शन, इसके बजट और इससे जुड़े रोचक फैक्ट्स तो पता होने ही चाहिए। भाई, इतनी बड़ी इमारत इतनी आसानी से बड़ी नहीं होगी और इसकी कई विशेषताएं भी होगी। तो दोस्तों, आपकी कुछ मिनट्स इस वीडियो को दीजिए। यकीन मानिए, बुर्ज खलीफा की इससे बेहतर जानकारी आपको और किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। तो बस आप अंत तक बने रहिएगा और इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा के नाम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर यानी कि 2717 फीट है, जो कि 3 एफिल टावर के बराबर है। और बुर्ज खलीफा की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि आप उसे 100 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस इमारत को बनाने में 6 साल का लंबा समय लगा। इसका निर्माण 21 सितंबर 2004 में शुरू हुआ और 4 जनवरी 2010 में इसका उद्घाटन किया गया। बुर्ज खलीफा के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जब 2004 में इसका डिजाइन बनाया जा रहा था, तब लोगों को पता नहीं था कि इसका पूरा डिजाइन कैसा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के बाद भी इसके डिजाइन पर काम किया जा रहा था। और काम शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इसने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। 2007 में इसने सीएस टावर का बिल्डिंग विद द मोस्ट फ्लोर्स का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। जी हाँ, आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में 162 मंजिल के साथ 3 बेसमेंट लेवल है। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में कुल 12,000 वर्कर्स ने मिलकर काम किया। इस इमारत को बनाने में $1.5 बिलियन यानी कि 144 अरब रुपयों का खर्च आया। ये दुनिया के सबसे ज्यादा फ्लोर वाली इमारत भी है। बुर्ज खलीफा के नाम 1 या 2 नहीं बल्कि कई खिताब है, जैसे कि सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत, सबसे ऊंची स्विमिंग पूल, सबसे तेज व लंबी लिफ्ट, सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंची रेस्टोरेंट, सबसे ऊंचा नाइट क्लब का खिताब इसी के पास है। बुर्ज खलीफा को बनाने में करीब 1 लाख हाथियों के बराबर कंक्रीट और A380 एरोप्लेन के बराबर एल्यूमीनियम का इस्तेमाल किया गया था। बुर्ज खलीफा से जुड़ा एक रोचक फैक्ट ये भी है कि इस इमारत के निर्माण के समय इसका नाम बुर्ज दुबई रखा गया था, लेकिन बिल्डिंग को बनाने में वित्तीय सहायता देने वाले संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के सम्मान में उद्घाटन के वक्त इसका नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। बुर्ज खलीफा के लिए जल आपूर्ति विभाग द्वारा रोजाना औसतन 9,46,000 लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। बुर्ज खलीफा के निर्माण में 1,10,000 टन से ज्यादा कंक्रीट, 55,000 टन से ज्यादा स्टील रैपर का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जान गए हैं कि इस इमारत को बनाने में इंजीनियर के पास सिर्फ 6 साल का समय था, जिसमें उनको ये बिल्डिंग बनाकर तैयार करनी थी। उसके बाद बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई, जब दुबई की प्रॉपर्टी डेवलपर एमार ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर स्किडमोर, ओविंग्स एंड मैरिल को दी, जो इससे पहले भी कई बड़ी बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स तैयार कर चुके थे। लेकिन इतनी बड़ी इमारत का स्ट्रक्चर तैयार करने में उनके भी हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद दिन रात एक करके इन्होंने बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर को तैयार किया। बिल्डिंग का डिजाइन बनने में ही 3 साल का समय लगने वाला था और बचे 3 सालों में पूरी बिल्डिंग तैयार करना मुमकिन नहीं था। इसीलिए बुर्ज खलीफा की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया और साथ ही साथ डिजाइन बनाने का काम भी चलता रहा। लेकिन जब बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए खुदाई की जा रही थी, तभी एक और मुसीबत ने जन्म लिया, क्योंकि बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए जहां पर खुदाई की जा रही थी, वहां की जमीन में सिर्फ छोटे छोटे पत्थर और रेतीली जमीन थी, जो एक बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद रखने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन साइंस के एक फॉर्मूले फिक्शन ने उनकी ये समस्या सुलझा दी। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर और वजन जमीन और पाइप की साइड्स पर बनी ग्रिप पर टिका हुआ है। इस बिल्डिंग के नीचे इंजीनियर्स ने 50 मीटर की गहराई तक 192 बेहद मजबूत पाइल्स को डाला है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को इस इमारत के 5 लाख टन से भी अधिक भार को संभालना है। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग C&T कॉर्पोरेशन को दिया गया, जो कि इससे पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि ताइपेई 101 पर भी काम कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, सैमसंग C&T कॉर्पोरेशन को दिया गया ये काम इतना बड़ा था कि इसे बेल्जियम की बेसिक्स और यूए की मदद लेनी पड़ी।
इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए विंगफोर्स्ड कंक्रीट से जंप फार्मिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। इस प्रोसेस में बेस में सांचे बनाकर इसमें स्टील फिगफोर्समेंट पार्ट घुसाकर उसमें कंक्रीट भरा जाता है और जब कंक्रीट सेट हो जाता है तो उस सांचे को ऊपर का फ्लोर बनाने के लिए ऊपर उठा लिया जाता है और यही सेम प्रोसेस दोहराया जाता है। इस प्रोसेस से बिल्डिंग एक तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन ऊंचाई अधिक हो जाने के बाद एक और नई मुसीबत ने जन्म लिया। ये मुसीबत थी जो कंक्रीट ऊपर सांचों में डालने के लिए बनाया जा रहा था वो अधिक गर्मी और अधिक ऊंचाई होने के कारण ऊपर जाते ही सूख जाता था। इसके लिए टीम ने ऐसा कंक्रीट बनाया जो बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचने तक लिक्विड रहे और उस कंक्रीट के मिक्सचर को बिल्डिंग के ऊपर जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। जिसके बाद इमारत के सभी फ्लोर बन चुके थे, लेकिन अभी भी इसके ग्लास पैनल लगाना बाकी थे। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा पर कुल 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे, लेकिन बुर्ज खलीफा पर जो ग्लास पैनल लगने वाले थे उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता, जिससे अंदर वालों का रहना संभव नहीं था। इसीलिए इंजीनियर्स के सामने एक और नई मुश्किल आ गई और इस मुश्किल से निकलते निकलते 18 महीनों का समय बीत गया और उसके बाद जॉन ज़ेरफा नामक इंजीनियर ने इस मुश्किल से निकलने का सोल्यूशन बताया, लेकिन वो सोल्यूशन बहुत महंगा था। जॉन ने एक ऐसा गिलास बनाया जो सूर्य से निकलने वाली यूवी रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, जिसके कारण अंदर का तापमान सामान्य बना रहता था। लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और बुर्ज खलीफा में 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे, जिसके कारण ये रकम 3 से 4 अरब रुपए के बीच पहुंची। जिसके बाद सिर्फ 4 महीनों में ऐसे 24,000 ग्लास पैनल बना लिए गए। अब लगभग बुर्ज खलीफा का काम पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी इसके टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी, जहां पर एक स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर और वजन 350 टन था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इतने बड़े और भारी भरकम पाइप इतना ऊपर लगाया कैसे जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने वजनी पाइप को इतनी ऊंचाई पर रख सके और ना ही कोई हेलीकॉप्टर 350 टन वजन उठा सकता है। लेकिन कैसे भी करके इस काम को करना जरूरी था। तभी एक इंजीनियर ने एक कमाल का उपाय बताया। उसने कहा कि इस पाइप को अलग अलग टुकड़ों में उठाया जाए और बिल्डिंग के अंदर ले जाकर जोड़ा जाए, और ये तरीका कामयाब रहा, जिसके बाद जैकिंग की मदद से इस पाइप को सही पोजीशन पर ले जाया गया। दोस्तों, इस पाइप के लग जाने के बाद लगभग इस इमारत का काम पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये थी बुर्ज खलीफा से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।